नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट बजाज फिनांस एंड बजाज फिनसर्व, जहां पर भारी भरकम पिटाई हुई, अच्छा खासा क्रैश गिरावट हो रहा है। तो किस कारण से गिरावट है, उन सभी चीजों को चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीज फ्रेंड देख सकते हैं कि निफ्टी फिनेंशियल जो रहता है काफी कमजोरी दिखा रहा है, अच्छे खासी गिरावट दिख रहा है 0.41% का। एंड यहाँ पर अगर पूरी शेयर को चेक कीजिएगा, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर बैंकिंग से रिलेटेड है, तो वहां भी देख सकते हैं चोला फाइनेंस में लगभग 3% का गिरावट है, बजाज फाइनेंस में 4% का, बजाज फिनसर्व में 4.17% का। तो सबसे ज्यादा गिरावट कहीं देखने को मिला तो वो है बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस में। तो किस कारण से गिरावट हुआ है, चलिए वन बाय वन इन सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। तो देख सकते हैं आज के दिन में बजाज फाइनेंस में लगभग 6,300, उसके नीचे भी कंपनी ने लो बनाया था, और 6,300 के प्राइस में अभी ये ट्रेड कर रही है, मार्केट आवर्स में है ये। देन दूसरा है आपका बजाज फिनसर्व, देख सकते हैं यहाँ पर 4.5% का गिरावट देखने को मिला। तो बजाज फिनसर्व में भी 4.5, एंड बजाज फिनांस में भी 4.5, एंड बजाज फिनसर्व में भी 4.5% अप्रोक्सीमेट उतना ही देखने को मिल रहा है। तो किस कारण से आया है, तो फ्रेंड ऐसा नहीं कि इससे पहले मैंने आपको नहीं बताया था, इससे पहले ही बताया था। ये वीडियो 1 मंथ पुराना, 1 महीना पुराना है, जहां पर मैंने बोला था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा है, टारगेट हमारा 5,400 तक का निकल कर आ सकता है। फ्रेंड उससे ऊपर से हो सकता है, आपको थोड़ा आपको अपमूव देखने को मिल जाए, लेकिन लमसम हम लोगों का था कि यहां तक जा सकता है, लेकिन नथिंग इज गारंटेड इन शेयर मार्केट। सो चार्ट में क्यों आया था, किस लिए आया था, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया था, आप उसमें चेक कर सकते हैं। अब चलिए रीजन को फाइंड आउट करते हैं। तो क्या क्या रीजन है, तो सबसे पहला रीजन देखिए, गिरावट एक बार में नहीं होता कि कोई न्यूज आया क्रैश कर गया, क्योंकि देखिए ब्लू चिप कंपनी है, धीरे धीरे गिरावट होता है। तो सबसे पहला चीज है कि आरबीआई की तरफ से एक्शन आया। तो आरबीआई की तरफ से एक्शन बहुत सारी कंपनीज को लेकर के 2020 में, 2020 में एचडीएफसी बैंक, 2021 में अमेरिकन एक्सप्रेस, 2021 में अगेन मास्टर कार्ड, 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर के आया था। एंड देन आफ्टर दैट देखिए 2022 में फिर से। तो यहां पर आप अगर आप चेक कीजिएगा तो नवंबर 15 2023 में आरबीआई की तरफ से एक्शन आया था टू स्टॉप सैंक्शन एंड डिसबर्सल ऑफ लोन अंडर इट्स टू लेंडिंग प्रोडक्ट ई कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड। तो यहाँ की, तो ये आपका सबसे पहला रीजन बना नवंबर 15 2023 में, जहां पर एक एक होता ना पैटर्न को खराब करना या फिर चार्ट को खराब करना। तो ये जो पार्ट था, ये चार्ट को खराब कर दिया। बजाज फाइनेंस जो एक बुलरन में चला था अच्छा खासा, इस कारण से गिरावट देखने को मिला उस दिन, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। एंड सिमिलरली देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक में भी अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है। तो फ्रेंड आरबीआई के एक्शन के कारण जो रहता है, सबसे पहला चीज यहाँ झटका लगा। आरबीआई ने क्यों किया, उसके पीछे रीजन क्या था कि आरबीआई एक्शंस आर ड्यू टू नॉन इश्यूएंस ऑफ की फैक्ट स्टेटमेंट टू borrowers अंडर दिस प्रोडक्ट एंड डिफिशियंसीज इन केएफएस। की फैक्ट स्टेटमेंट में डिफिशियंसी पाया गया। आरबीआई आल्सो सेड द एक्शन वाज ड्रिवन बाय नॉन एडहेरेंस टू डिजिटल लर्निंग गाइडलाइन। तो बजाज फिनांस या बजाज फिनसर्व जो रहता है, अडेयर नहीं कर रहे थे जो गाइडलाइंस को बनाया गया है। तो इस कारण से आरबीआई ने यहाँ पर रोक लगाई थी, और इस कारण से सबसे पहला जो क्रैक आया था इस कारण से है। दूसरा क्रैक आया जब कंपनी ने अपना रिजल्ट, तो कंपनी ने रिजल्ट जब अपना बताया, तो कंपनी रिपोर्टेड हायर लोन लॉसेस एंड प्रोविजन, जिस कारण से रहता है क्वार्टर में दिसंबर में, इस कारण से दूसरा जो रहता है ना नेल लगा, और अच्छा खासा फिर से फॉल देखने को, और पैटर्न जो रहता है ना, जो बुलिश पैटर्न था वो बेरिश में कन्वर्ट होता चला गया। तीसरा बहुत बड़ा रीजन बना यहाँ पर कि जियो जियो फिनेंशियल जो रहता है एक बुल रन में चला गया। जियो फिनेंशियल एंड श्रीराम फाइनेंस जो रहता है वो मेजर इंडाइसेस में इंक्लूड हो जाएंगे। बहुत सारा फंड फ्लो जो रहता है इनकी ओर मूव करेगा, तो लोगों को ना इससे सस्ते वैल्यूएशन, जैसे वो देख सकते हैं श्रीराम फाइनेंस 13 के मल्टीपल में, 14 के मल्टीपल में अवेलेबल है। बजाज फिनांस एंड बजाज फिनसर्व जो है ये 28, 28 एंड 32 के मल्टीपल में, तो सस्ते वैल्यूएशन में श्रीराम फाइनेंस मिल रहा है, चोला फाइनेंस मिल रहा है। एंड उसका तो, और जियो फाइनेंस जो रहता है इसमें नई नई लिस्टिंग है, तो काफी जो रहता है ना अच्छे वैल्यूएशन, सस्ते वैल्यूएशन में अच्छा स्टॉक मिल रहा है। एंड जियो फिनेंशियल का जो रहता है अभी बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं, इस कारण से जो रहता है लोगों को ये सब सेट में ज्यादा जो होता है ना लोगों को ज्यादा अच्छा लग रहा है इन कंपैरिजन टू बजाज फिनांस। एंड फंड फ्लो भी इनकी ओर बढ़ जाएगा, इस कारण से जो रहता है तीसरा रीजन ये बन गया। चौथा रीजन जो है फ्रेंड वो है टेक्निकल, जो मैंने बहुत पहले बताया था कि एक आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकडाउन है। तो मैंने यहाँ पर आप इसका हाइट को निकाल सकते हैं, यहाँ से नेकलाइन से या इसका हाइट निकालिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि 5,500 5,600 तक का रेंज यहाँ तक निकल कर आ सकता है। और जब ये वीडियो बनाया था 1 महीना पहले, उस समय लगभग ये 7,000 के रेंज में ट्रेड करी थी, वहां से लगभग 700 पॉइंट ऑलरेडी गिरावट आ चुका है। तो चौथा रीजन ये हो गया। एंड सिमिलर आप देख सकते हैं अभी ये नेकलाइन टूटेगा 1520 1500 के रेंज में बजाज फिनसर्व में, तो आपको और गिरावट आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कोई गिरावट ना आए। अगर किसी कारणवश 15,000 1500 का लेवल टूटा बजाज फिनसर्व में, तो ये भी देख सकते हैं पहला शोल्डर
हेड एंड उसके अलावा दूसरा शोल्डर। तो ये भी एक उसी तरह का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इसी लेवल को अच्छे से रेस्पेक्ट करेगी। यहाँ से आपको बुल यहाँ से फिर से एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो चार रीजन मैंने आपको बता दिया किस कारण से बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व में गिरावट हो रही है। और इस जगह पर मेरे अनुसार अभी जिन्होंने पहले से खरीद कर रखा है वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपको अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा। तो यहाँ पर तुरंत में जाकर के बाई करना नहीं चाहिए, पहले उसको अपना जो करेक्शन है उसको अच्छे से कंप्लीट होने दीजिए। उछाल आएगा तभी कोई अपना निवेश करने के लिए सोचिए, दैट टू अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करने के बाद। दूसरा चीज है, अच्छे स्टॉक्स जैसे जियो फाइनेंस एंड श्रीराम फाइनेंस, अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं तो उनके ऊपर ज्यादा आपको सोचना चाहिए। दैट टू अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को दिखाइए चार्ट एंड पूछिए कि सर इस जगह पर मुझे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।